किसी जाति के नाम पे नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इस बिल पर संशोधन करें। इंटेंट की प्रोविजन ही हटा दी। मान लीजिए ये और मैं खड़े हुए हैं, हम लोगों में बात चल रही है कि अरे ये खाएगा या वो खाएगा, तो मैं कह देता हूँ नहीं मेरे घर में अलाउड नहीं है नॉनवेज खाना। इनको लग गया क्योंकि ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, तो ये उस स्तर पर मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा। ये मुझे उसमें भी फंसा सकते हैं। हमारे देश में इतने सारे वो भेदभाव मानते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ पता है क्या लग रहा है, ये दिख रहा है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ धड़ों को बांटना चाहते हैं। इस देश में आपने सब कुछ बांट लिया। आपने कोई अपील है न दलील है, एकदम रॉलेट एक्ट के जैसा। अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता है तो एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उसको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर किया जा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रांगण है और दिल्ली विश्वविद्यालय इसीलिए माना जाता है कि भारत के हर कोने से, हर जाति से, हर क्षेत्र से यहाँ स्टूडेंट आके पढ़ता है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इस पर संशोधन की जरूरत है। यूजीसी एक बहुत ही जो है सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर जो है संशोधन की जरूरत है। संशोधन करा जाए। सवर्ण जाति के जो छात्र पढ़ते हैं उनके बीच में और जो अन्य जाति के स्टूडेंट आते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ने, उनके बीच में आपस का ये मतभेद ना चालू किया जाए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। हम लोग हिंदू की तरह एक भारत में एक राष्ट्र, एक हम लोग अगर बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदू होने से होगा, किसी जाति के नाम पे नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इस बिल पर संशोधन करें और स्पष्टता करें, स्टूडेंट्स के बीच में स्पष्टता लाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके माध्यम से स्पष्ट करें कि यूजीसी बिल प्रॉपर है क्या, उससे क्या जो है आउटकम आ रहा है। वो यूथ को भटकाने की जरूरत नहीं है, यूथ को थोड़ा समझाने की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है। सरकार ने ये नारा लगाया था बटोगे तो फटोगे। ये कानून कहीं ना कहीं बटने वाला नहीं है, लोगों को बांटने वाला नहीं नजर आ रहा है आपको? ऐसा नहीं है, अगर भारत सरकार ने कराए तो कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन मैं भारत सरकार से ये अनुरोध भी करती हूँ कि अगर आपने कुछ किया तो उसको स्पष्टता से सामने लाए, क्योंकि आपकी इससे यूथ जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख रहे हैं आज पूरे भारत के हर क्षेत्र में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए आपको स्पष्टता से सामने आना पड़ेगा, ताकि सवर्ण जाति के जो मेरे भाई बहन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके मन में कोई भी मतभेद पैदा ना हो और उनके बीच में स्पष्टता से चीजें आए। रोल बैक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अभी देखते हैं, यूथ डिसाइड करेंगे, ये तो या स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का ही मोर्चा है ये पूरा, तो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। जी मैं अगर संक्षेप में बताऊं, मैं तो चलिए लॉ का छात्र हूँ, कोई कॉमन आदमी भी इसे पढ़ेगा ना, वो ये बता सकता है ये समानता के लिए नहीं लाया गया है, ये केवल एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। बिकॉज अगर समानता के लिए लाया गया होता तो आप छात्रों को कैटेगरी में नहीं बांट रहे होते कि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसके साथ नहीं हो सकता है। अगर मैं क्लोज बाय क्लोज आपसे बात करूं तो आप ये देखिए, आप पॉइंट नंबर 3 में जब सब क्लोज सी पे देखेंगे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। इसमें क्या कह दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन केवल SC, ST और OBC के साथ हो सकता है। 2012 का आप गाइडलाइन देखिए, वहां पर जो था वो स्टूडेंट सेंट्रिक था, एकदम न्यूट्रल था, वहां किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आप इसका डेफिनेशन क्लोज देख लीजिए। इसमें जो सब क्लोज ई आप लेकर आए हैं, आपने इसके अंदर इम्प्लिसिट वर्ड को भी ऐड कर दिया है। उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा ये लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है आपने मेंसरिया का कंसेप्ट ही हटा दिया, उसके अंदर से आपने इंटेंट की प्रोविजन ही हटा दी। मान लीजिए ये और मैं खड़े हुए हैं, हम लोगों में बात चल रही है कि अरे ये खाएगा या वो खाएगा, तो मैं कह देता हूँ नहीं मेरे घर में अलाउड नहीं है नॉनवेज खाना। इनको लग गया क्योंकि ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, तो ये उस स्तर पर मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा। ये मुझे उसमें भी फंसा सकते हैं। तो क्या प्रावधान है मेरे ऊपर, ऐसी कंप्लेंट होती है, मैं कहाँ सुनवाई के लिए घूमूंगा? रोल बैक या संशोधन क्या चाहते हैं? जो करंट फॉर्म में ये प्रेजेंट है इसका कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए। अगर आप मुझे समय दे तो मैं आपको इसके सारे लूप होल्स गिना सकता हूँ। इसमें केवल एम्बिग्यूटी है, केवल वेगनेस है और पूरे में लूप होल्स हैं। पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर आपको एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है तो आप स्टूडेंट से बात कीजिए, कमिटी बिठाइए, इसको रोल बैक कीजिए, 2012 वाले लागू कीजिए जब तक नए वाले नहीं आते, और आप स्टेक होल्डर से बात कीजिए, उसके बाद आप कुछ कानून लेकर आइए।
ये तुगलक और आज आप देख लीजिए जैसे जो कास्ट में आज निकले थे आज हम दोस्ती करने से पहले काट ली थी। मैडम सब लोग बैठिए। देखिए, क्लियर कट रोल बैक हमें चाहिए। दिस साइड सात्विक शर्मा फ्रॉम लॉस एंजेलिस फाइनली। पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि रोल बैक इसलिए चाहिए क्योंकि आपने जब 2013 का जो आपका बजट है उसमें आपने जो भी कंप्लेन हो रही थी उस कंप्लेन के लिए आपने एक सिस्टम बना रखा था कि देयर शुड बी सफिशिएंट एविडेंस, आप चीजें उसके साथ अटैच करके तब भेजो तब हम कंप्लेन सुनेंगे। यहाँ कोई प्रोसीजर आपने नहीं दे रखा। मैं यहाँ पर ऑन पेपर ही बात करना पसंद करूंगा। सबसे पहले आपने एक सिंपल सा एक सिस्टम बना दिया कि जाति आधारित भेदभाव जो होगा वो आपने मेंशन कर रखी है। वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि जाति आधारित भेदभाव और केवल इन 3 सेगमेंट्स तक ही होगा। अगर किसी सामान्य बच्चे के साथ में कोई जाति आधारित भेदभाव होता है तो उसकी कोई रेमेडी ही नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने कह दिया भेदभाव की आपने डेफिनेशन दे दी, लेकिन आपको भी पता ही नहीं है कि भेदभाव क्या है। आपने कह दिया उन कार्यों की उदाहरण सूची प्रेषित करना और बनाना संस्था के हेड का काम है। यूजीसी ने जब इतनी मेहनत करी तो एक भेदभाव की लिस्ट भी बना देता कि किसको वो भेदभाव मानते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ पता है क्या लग रहा है, ये दिख रहा है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ धड़ों को बांटना चाहते हैं। इस देश में आपने सब कुछ बांट लिया। आपने सिर्फ एक चीज रह गई थी, आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिससे आपको लगता था कि हमारी राजनीति को खतरा है, बांटो और राज करो की राजनीति को खतरा है। तो अब आप लोगों के दिमाग पे नियंत्रण चाहते हो। आप चाहते हो कि बच्चे वही सोचे जो हम चाहें। आप एक छोटी स्क्वाड बना करके आप एक सर्विलांस स्टेट बना देना चाहते हो। क्या मतलब है इस बात का कि लोग निगरानी करेंगे और वो ये तय करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। भाई फ्री विल का स्टेट है। बच्चे यहाँ पे फ्री स्पीच की बात करते हैं ताकि तमाम यहाँ ये विश्वविद्यालय इसलिए जाके एक सामाजिक समरसता पैदा हो। जी, अगला कदम रोल बैक नहीं होगा तो हम यहाँ से संसद तक जाएंगे, यूजीसी तक जाएंगे। हमारे पास कोर्ट्स है, आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट, तो हमारे पास कोर्ट्स है। हम इसमें आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ेंगे, लेकिन ये काला कानून नहीं लिया जाएगा। दिस इज अ रूलेट एक्ट ऑफ दिस टाइम। अपना नाम बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? संशोधन चाहते हैं, पूरा रोल बैक चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? मेरा नाम अखिलेश तिवारी है। सर, जो भी यूजीसी ने रेगुलेशन जारी किया है, अभी जो गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें सर जो SC ST OBC कैटेगरी बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि जो जातिगत जो उनके साथ विभेद हो रहा है उसके खिलाफ भी लाया गया है। सर ये बताइए, अगर जो बच्चे इस सवर्ण वर्ण के हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आरोप आएगा, उनकी आवाज़ उठाने के लिए या उनके खिलाफ कोई अपील की जा रही है, अपील करने के वाले के खिलाफ अगर मान लीजिए वो केस झूठा है, अगर मान लीजिए आपसी रंजिश या राजनीति बस या क्लास में या हम समाज में बैठे, कहीं कैंटीन में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहाँ पर आपका इक्विटी एक्सपायर्ड होगा। वो घूमेगा, वो देखेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपके पास बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, एक तरीके से आपका अधिकार छीना जा रहा है। आर्टिकल 15 जो हमें फंडामेंटल राइट दे रहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मूल वंश, धर्म या जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो सर ये रेगुलेशन क्या है कि आप एक के बनाम सब करते रहे, कि एक तरफ सबल करते रहे, दूसरे साइड में आप करते रहे कि SC ST OBC है। अब एक पूरे कैंपस के माहौल में खाई पैदा कर रहे हैं कि कोई भी साथ में रहकर न चल पा रहा है ना। बात नहीं हुआ तो अगला कदम क्या? सर ये आंदोलन यहाँ से संसद तक जाएगा सर। हम पीछे नहीं हटने वाले, कदम पीछे नहीं लेंगे सर, क्योंकि एक आज नहीं तो कल हमारे लिए, हमारे पूरे कैंपस के माहौल को बिगाड़ने का पूरा रास्ता तय हो जा रहा है।
बताइए, और क्या है आप लोगों की मांग? रोल बैक है या आप इसमें संशोधन चाहते हैं, क्या है? हमारी मांग जो है इसमें है कि हम अपने संशोधन चाहते हैं, अमेंडमेंट। और एक सबसे अच्छा प्रिंसिपल है जो ह्यूमैनिटी को एक बेसिक नीड की तरह बताता है। कोर्ट ने भी कई बार रिपोर्ट किया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें हमारा भागीदारी 0% है जनरल वालों का। जो कैटेगरी हमारा बिल्कुल भी इंक्लूजन नहीं है, हमको सीधा एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसका एम्बिट इतना बड़ा कर दिया हो, इतना एम्बिग्यूअस है, इतने लूप होल्स हैं कि आदमी उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। अमेंडमेंट नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारे क्या रहेगा अगला कदम? देखिए, अगला कदम अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि सरकार ने बोला है कि 14 दिन की, बट हमें कोई ज़्यादा आशा है नहीं। पर सरकार कर सकती है तो फिर हम आशा कर सकते हैं। हम हैं कैंपस के स्टूडेंट, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं तो उनको देखना चाहिए। हाथ जोड़ के बिल्कुल भी सब लोग बैठ जाए। सर, अपना नाम बताइए। मेरा क्या नाम- शिकायत है आप लोगों की? मेरा नाम विशिष्ट प्रताप सिंह है। मैं शोध छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। मेरी मांग है जो 13 जनवरी UIN 01/2026 ये रेगुलेशन आया हुआ है, इसमें जो ये कुल मिला के एक व्यवस्थित सुसंगठित सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मॉब लिंचिंग का रेगुलेशन है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाहे रोलेट एक्ट हो, ना वकील, ना दलील, ना अपील। इस देश में कसाब को भी अपना वकील, सब कुछ अपनी बात रखने का मौका मिला है, लेकिन इस रेगुलेशन से हमको दुरुपयोग हो रहा है। कोई मुझे मौका नहीं मिल रहा है, कहीं अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। और इसका दुरुपयोग इस तरह होगा, इसकी दो का दा, इसका एक क्लाज है 2 का दा में, छात्र उसको माना जाएगा जो यहाँ पे नामांकित हो या नामांकन लेना चाहता हो, उसको भी छात्र माना जाएगा। कोई गांव में बैठा व्यक्ति अगर किसी विरोध में, किसी द्वेष में, भावना से हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है, जिससे मैं परेशानी का सामना कर सकता हूँ। तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है, 5वां काला में जो समता सेंटर बनेगा, उसमें जो सदस्य बनेंगे, उसमें 5 चीज़ों का जिक्र है। उसमें SC होंगे, ST होंगे, OBC होंगे, महिला होंगे, दिव्यांग होंगे, लेकिन कहीं भी ये मैंडेटरी नहीं है कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी होगा जो हमारा प्रतिनिधि होगा, जो हमारी बात वहाँ रख सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुलपति होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग का होगा। सर बताइए, रोल बैक नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? क्यों रोल बैक था? सबसे पहले एक वाकया कल का हम बताते हैं। कल यहीं पे बैठ के हम चाय पी रहे थे। मेरा एक दोस्त है, खास दोस्त है, SC वर्ग से आता है, तो मजाक में हमसे कहता है मुझे 50,000 रुपए दे दो। तो मैं कहा मेरे पास पैसा तो नहीं है भाई। कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दूंगा। इसी पे चर्चा चल रही थी। ये आज मजाक में किया जा रहा है, कल अगर यही सच में हो तो आप बताइए कैसा होगा। एक छात्र को टारगेट करके अगर उसको टारगेट किया जा रहा है, वो कहता है कि तुमको हम बर्खास्त करवा देंगे। और इसमें ना कोई अपील है, ना दलील है, एकदम रॉलेट एक्ट के जैसा। अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता है तो एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। सबसे पहले जो समानता का हवाला देकर के ये कानून लाया गया है, इसमें समानता है ही नहीं। जब आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि एक ही कम्युनिटी के लोग ऑपरेसर हैं, तो दूसरी कम्युनिटी को आप भेदभाव से बचाने के लिए पहली कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ। और ये कहीं से भी नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, पहले क्या होता है कि आज भी हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये पूछते नहीं कि आप किस जाति के हो, कहाँ हो। अब तो बगल में बैठने से भी डर लगेगा। आप JNU जाकर देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है दीवारों पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी अक्षरों में कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। भाई, हम लोग इस देश में पैदा होकर के क्या गुनाह कर दिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने कभी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और अब भी नहीं करते हैं, और किसी भी प्रकार के भेदभाव का पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भेदभाव सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हो रहा है। कोई कह देगा अरे पंडित कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी टिक्की ऐसी कैसी है। तो इस तरह की भाषा का भी तो जातिवादी इस मानसिकता में आना चाहिए। और ऐसे केस में क्या प्रावधान है? 2012 में जब ये दिया हुआ था कि कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगी, कोई मिस कंप्लेंट होगी तो उसके ऊपर भी जांच बैठेगी, और अगर दोषी पाए जाने पे उसके साथ भी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपने उस प्रोविजन को हटा दिया? इसका मतलब आपकी ये पॉलिटिक्स है। रोल बैक नहीं हुआ तो क्या होगा अगला कदम? रोल बैक अगर नहीं होगा तो ये अभी छोटे स्तर पर आंदोलन हो रहा है, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन होगा, और फिर उसके लिए वर्तमान गवर्नमेंट जो है उसके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार होगा। मीडिया अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ लिख के लाया हूँ जिसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। कागजों से कैद कर दिया इल्म की उड़ान को, UGC ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज़ नीचे से दबाई गई। UGC की इस नीति ने शिक्षा की रूह हिला दी गई। हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखे सरकार। हम छात्र हैं, सौदा नहीं है, याद रखे सरकार। UGC के हर फैसले का होगा हिसाब बार बार।
जिस तरीके से यूजीसी का कानून लागू किया गया है, ये बात करता है समानता की, इक्विटी की। ये कौन सी समानता है? ये समानता कम राजनीति की, जिस तरीके से राजनीति करी जा रही है, इस पे इसका स्तर ज्यादा लगता है सर। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या अगर यही समानता हमें मिल रही होती तो हम यहाँ बैठे होते? हम अपनी पढ़ाई छोड़ के इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो हमें बचपन से सिखाया गया कि एकता, भाईचारा, सबका साथ, सबका विकास, हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आज जिस तरीके से हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज जिस तरीके से हमारे भविष्य को छेड़ा जा रहा है, कितना दूर है यहाँ से विधानसभा? आप सब जानते हैं, यहाँ से कोई भी नेता, कोई भी विधायक 10 मिनट में आके हमारी बात तो सुन सकता था सब, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी बात सुनने नहीं आ रहा है। आज हम 3 घंटे से बैठते हैं, 3 घंटे के अलावा पिछले 15 दिन से सर इस पर बात चल रही है। 13 तारीख को ये कानून पारित किया जाता है, इस पे रेगुलेशन लाई जाती है, लेकिन अब तक पिछले 15 दिन में कोई भी नेता इस पर अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। जहाँ बात समानता की जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी सामान्य वर्ग का एक भी नेता, एक भी व्यक्ति इस पे बात करने को